हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक हम लोग का सीरीज चल रहा है ना, फिजिक्स का, जिसमें पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, जिसमें हम लोग का 7 लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग का 8वां लेक्चर है, जिसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम से हम बताए थे कि हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो या फिर कोई बोर्ड का, ठीक है, आपका यहाँ से सवाल रहता ही रहता है। चाहे आपका ये इसमें थ्योरम पूछ दे या फिर इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल पूछ दे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम हो गया था, उसके एप्लीकेशंस को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो जैसा कि हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें देखे हैं, क्योंकि जब तक आप लोग के दिमाग में ये चीज़ सेट ना हो जाए कि हमें करना क्या है और क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम लोग का यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 पार्ट होता है। ये हम हर लेक्चर में बताते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि जो चीज़ हम स्टार्ट किए हैं हम लोग, वो हमारे माइंड में सेट है या नहीं है। ठीक है, और जब आप रिवीजन करिएगा ना, और जैसे ही सवाल आएगा तो वैसे दिमाग में छप जाएगा कि नहीं, इस टॉपिक से ये सवाल बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है ना। जैसे कि कहा भी जाता है कि यदि आप सिलेबस को अच्छे से कंठस्थ कर लें, मतलब एकदम रट्टा मार लें, तो आपका ये क्वेश्चन समझने का जो कैपेसिटी है वो सबसे आसान हो जाएगा और आप वही पढ़ेंगे जो आपके काम के लायक होगा। ठीक है, तो इसलिए हर सिलेबस को, हर टॉपिक को अपने माइंड में सेट करिए। उसका भले ही डेरिवेशन आपको नहीं आता हो, लेकिन आपका जो टॉपिक आपके माइंड में होगा और कभी 1-2 बार आप पढ़े हैं तो फिर आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जैसा कि क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा हम लोग का था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें हम लोग का था। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख चुके हैं। तो चार्ज से हम लोग का यहाँ पे क्या आया था, फोर्स आया था, इलेक्ट्रिक फोर्स आया था। और फील्ड से हम लोग का क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये दोनों का रिलेशन भी हम लोग देख चुके थे कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जहाँ पे चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को अभी तक हम लोग का ख़त्म नहीं हुआ है, आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा ये, है ना। और इसके बाद हम लोग का पोटेंशियल यहाँ पे बचेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर बचेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में 4 मेन टॉपिक है आपका, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और कैपेसिटर है। तो 4 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। ठीक है, चलिए तो बात से हम लोग यहाँ पे फिर से फार्मूला एक बार लिख लेते हैं कि फोर्स का फार्मूला क्या है। तो फोर्स का फार्मूला है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये हमेशा याद रखना है आपको, है ना। जब चैप्टर एंड हो जाए तो आपके, है ना, टिप पे होना चाहिए कि सारे फार्मूला क्या था इसका, है ना। इस चैप्टर, जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे तब हम लोग किस लेवल तक थे, और जब ख़त्म होगा तो हम लोग किस लेवल तक पहुंच पाएंगे। ये चीज़ सबसे मायने रखता है, अपने आप को खुद से एनालाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है कि फोर्स का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, है ना। 2 फार्मूला हो गया। एक आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, 4 पाई यहाँ पे आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2D। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 3 फार्मूला यहाँ पे है ना। पहला है फोर्स का, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तीसरा है हम लोग का इलेक्ट्रिक ये डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, या फिर डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं इसको।
चलिए, और एक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको फाई से डिनोट करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस, डीएस क्या था हम लोग का, सरफेस एरिया था यहाँ पे। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, वो भी चलिए बात कर लेते हैं। कहाँ तक अभी हम लोग कर चुके हैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में क्या था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही हम लोग निकालते थे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता था है ना, वो किसके बराबर होता था, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हम लोग का क्या है, गॉस थ्योरम है ना, ये हम लोग का गॉस थ्योरम है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कितना कितना पढ़ चुके हैं। तो पहला फार्मूला हम लोग फोर्स, दूसरा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, और फोर्थ हम लोग का फ्लक्स, और फिफ्थ हम लोग का क्या था यहाँ पे, गॉस थ्योरम था। तो ये चीज़ था। और वैसे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अलग से हम लोग देख चुके थे, उसको भी एक बार हम लोग यहाँ पे रिमाइंड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाले थे ना, है ना। चलिए, तो वो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे, फिर हम लोग निकाले थे क्या चीज़ है कि यहाँ पे टॉर्क भी निकाले थे। तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए, आज जो हम लोग स्पेशल जो जानने वाले हैं वो क्या है, तो गॉसियन सरफेस, जिसको हम लोग यहाँ पे गॉस थ्योरम को यूज़ करते हुए इसके एप्लीकेशंस को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यदि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन यहाँ पे है ना, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन जो है वो दो एप्लीकेशन होता है, और दोनों एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन आपसे एग्जाम में पूछ देता है, डेरिवेशन। यदि आपसे गॉस थ्योरम पूछ रहा है तो ठीक है, और यदि गॉस थ्योरम नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, तो इसका एप्लीकेशन आपसे ज़रूर पूछेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं गॉसियन सरफेस के बारे में पहले कि गॉसियन सरफेस है क्या। जब तक हम गॉसियन सरफेस को नहीं जानेंगे तब तक इसके एप्लीकेशन को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं गॉसियन सरफेस। चलिए देखिए, गॉसियन सरफेस क्या है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि any hypothetical closed surface enclosed a charge, enclosed या charge is called Gaussian surface. Gaussian surface of that charge, क्लियर है। यहाँ पे देखिए, अब इसका फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है कि यहाँ पे कि एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस है ना, एक हमारा क्या रहेगा, क्लोज सरफेस रहेगा, और इसमें इंक्लूज होगा क्या चीज़, चार्ज, है ना, इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज। तो यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास मान लीजिए कि कोई एक स्फीयर है, या फिर कोई एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, या फिर इसको हम लोग सिलेंडर के रूप में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। अब इसमें जो चार्ज जो अवेलेबल है ना, इसमें जो चार्ज अवेलेबल है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। जैसे गॉस थ्योरम में हम लोग यहाँ पे देखते थे कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज होता था सेंटर में, स्फीयर में, तो वहाँ से हम लोग उसको प्रूफ किए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि चार्ज है यहाँ पे, तो ये चार्ज जो फील्ड को क्या करेगा, चारों तरफ फैलाएगा अपना, है ना, इधर से इधर। और यदि इसी सिलेंडर में यहाँ पे एक रॉड के जैसा आ जाए कि पॉजिटिव चार्ज एक रॉड में है सेंटर में पूरा, है ना, तो इससे तो यहाँ पे चार्ज तो फैल रहा है इस तरीके से चारों तरफ, है ना, ये फ्लक्स बनाएगा, कहीं भी आपका फ्लक्स बनाएगा ये गॉसियन सरफेस। लेकिन इस पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि एक यहाँ पे सिलेंडर टाइप का यहाँ पे बना हुआ है एक वायर में, है ना, इस तरह से, और इसके द्वारा जो फील्ड निकल रहा है वो इस तरीके से निकल रहा है, इस तरीके से। तो इधर भी निकल रहा है और इधर भी निकल रहा है ना।
इक्वली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे चार्ज। तो एक रॉड से, एक पॉइंट चार्ज से यहाँ पे देखें कि एक चार्ज यदि हम लोग ले रहे हैं तो एक सर्कल स्फेयर टाइप का बना रहा है यहाँ पे, और यदि हम लोग यहाँ पे एक सिलेंडर टाइप का ले रहे हैं तो एक सिलेंडर टाइप का, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो यहाँ पे सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन थ्योरम का, ये गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग कूलम्स लॉ को यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किसी एक सरफेस पे जा करके, जैसे एक सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज और एक हम लोग चार्ज कहीं पे ले लेंगे तो कूलम फोर्स यहाँ पे जनरेट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि गॉसियन सरफेस और कूलम्स लॉ का रिलेशनशिप यहाँ से इस फिगर से हम लोग निकाल सकते हैं, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा किसका, तो गॉसियन सरफेस का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं, इसके बाद फिर इसमें आते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका हेडिंग सबसे पहले हम लोग डालेंगे कि कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। चलिए क्लियर है, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। ठीक है, यदि आप लोग जैक बोर्ड से हैं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यदि आप सीबीएसई से हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि क्या कूलम्स लॉ है ना। तो कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियन सरफेस से, तो एक हम लोग यहाँ पे क्या बना लेते हैं, स्फीयर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट, ये एक चार्ज हम लोग डाल देते हैं जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और हम क्या जानते हैं गॉस थ्योरम से कि यहाँ पे हम लोग का एक सरफेस रहता है इस तरीके से, है ना, और एक चार्ज रहेगा, सॉरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रहेगा हम लोग का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यदि जाएंगे इधर तो मान लेते हैं कि ds हम लोग ले लेते हैं, इसका सरफेस, ये हम लोग का क्या है, एक सरफेस है ds यहाँ पे, इसका डायरेक्शन है उधर। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं स्फेरिकल, यहाँ पे लिख देते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे देंगे, तो जब स्फेयर है यहाँ पे तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक रेडियस भी होगा r, है ना, एक रेडियस भी होगा r, और इसका सरफेस एरिया s है, और ये एक छोटा सा यहाँ पे एरिया माने हैं, ये सरफेस माने हैं जिसका नाम क्या लिए हैं, ds लिए हैं। क्या नाम लिए हैं इसका, ds लिए हैं। अब इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना, क्या क्या किए हैं, तो कंसीडर, है ना, कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q, है ना। एक सेंटर में हम लोग क्या किए हैं कि सेंटर में एक कंसीडर चार्ज किए हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, जो कि एक स्फीयर के सेंटर में हम लोग रख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे, और एक हम लोग स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि वी सेलेक्ट या स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल सरफेस एस, एक स्फेरिकल सरफेस हम लोग ले लिए। ठीक है, ऑफ रेडियस, देखिए ये सब जो भी लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे किसको, फिगर को समझते हुए लिख रहे हैं, मतलब फिगर यदि आपको समझ में आ गया तो वहीं से आप उठा करके यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या किए हैं, सबसे पहले कंसीडर किए हैं आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को यहाँ पे क्या किए हैं, ये यहाँ पे ये कंसीडर किए हैं, और हम लोग एक सेलेक्ट किए हैं कि एक सरफेस स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है जिसका नाम हम लोग क्या दिए हैं, एस दिए हैं। तो देखिए इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट किए हैं, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे चार्ज Q था, यहाँ पे S था, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, लिखे हैं। ठीक है ना, रेडियस R हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे रेडियस R एट चार्ज
Q as the Gaussian surface. Gaussian surface. चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को दिक्कत नहीं। कुलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियन सरफेस के बारे में बात कर रहे थे गॉसियस थ्योरम में, है ना, कि कुलम्स लॉ और गॉसियस थ्योरम, ये दोनों को हम लोग कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे मान लिए। अब हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें निकालना है यहाँ पे, है ना। क्या निकालना है कि ये जब दोनों एक दूसरे के यहाँ पे पैरेलल है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब दो वेक्टर यहाँ पे पैरेलल होता है और ये होता है कोइंसिडेंट होता है, तो थीटा यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री होता है। थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो फ्लक्स जो हम लोग का आएगा वो क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। यदि वेक्टर के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ई डी एस हम लोग का जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ पे फ्लक्स निकाल लेते हैं, है ना, कि फ्लक्स हमारा क्या होगा, कि फ्लक्स थ्रू एरिया ds, है ना। ds से हम लोग यहाँ पे फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं, और इसको हम लोग जब वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है इसको हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। और थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ पे पैरेलल है। जिधर डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उधर डायरेक्शन है किसका, तो डी एस का है। मतलब इसके सरफेस एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, और जब कॉस थीटा 0 डिग्री होगा तो ई डी एस हो जाएगा केवल यहाँ पे मल्टीपल। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि डी फाई जो हमारा आएगा निकल करके वो क्या आ जाएगा, ई डी एस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन 1 इसको हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे एक तैयार हो गया कि फ्लक्स जो हमारा आया है वो क्या आया है, ई इंटू डी एस आया है। क्या आया है, ई इंटू डी एस। अब हम लोग यहाँ पे नेट फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। एक तो फ्लक्स निकाले थे थ्रू डी एक्स के थ्रू, अब यहाँ पे हम लोग नेट फ्लक्स निकाल रहे हैं कि नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस क्या, एस। पूरा जब का सरफेस एरिया क्या है, एस है। तो हम लोग क्लोज सरफेस एरिया यहाँ पे क्या ले लिए, एस ले लिए, और इससे हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं फ्लक्स। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा टोटल जो फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, है ना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस एस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी एस प्लस इज इक्वल टू, इसको वेक्टर प्रोडक्ट में अभी हम लोग तोड़े थे यहाँ पे, है ना, ये स्केलर प्रोडक्ट में तो आया था क्या, ई डी एस आया था। तो सरफेस एरिया यहाँ पे हो जाएगा ई इंटू डी एस हो जाएगा। इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ पे यूज करते हुए बात की है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम जानते हैं, ये कांस्टेंट है। इस चारों तरफ यहाँ पे जा रहा है, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ ये फैल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा वो। तो उसको हम लोग यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं इसको, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यहाँ से आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो जो हमारा फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्लोज सरफेस ऑफ डी एस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू ये जो हमारा है इंटीग्रल सरफेस है। इंटीग्रल सरफेस कहाँ तक, एस तक। अच्छा, कैसा शेप यहाँ पे लिए हैं, तो एक स्फेयर का शेप लिए हैं। तो स्फेयर का जब इंटीग्रेशन यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो एरिया हो जाएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सिंस यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर जो हमारा है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया है आपका, ठीक है, ऑफ किसका, तो एस का। तो एस का टोटल सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं गॉस थ्योरम को, ठीक है। फ्लक्स यहाँ पे निकल गया ना, फ्लक्स हमारा क्या था कि ये हम लोग का फ्लक्स था। अब
ये हमारा फ्लक्स है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे कह सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉसेस थ्योरम। जब गॉसेस थ्योरम को यहाँ पे यूज़ करते हैं हम, तो हम क्या पाते हैं यहाँ पे कि गॉस थ्योरम जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं डिफिनेशन से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ये, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन 3 हम लोग कह सकते हैं। और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 पर एक नज़र दौड़ाइए, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दोनों का क्या है, सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे सेम आएगा दोनों का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS जब इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, है ना, यहाँ पे कह सकते हैं कि और E इंटू 4πr² इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो 1/4πr², है ना, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज अपॉन r²। और आप देखिए कि ये क्या निकल करके आया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल करके आया। क्या आया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे वैल्यू निकल करके आ गया है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, हमें बोला गया है यहाँ पे कुलम फोर्स, टॉपिक में क्या बोला गया है, कुलम्स फोर्स बोला गया है और गॉसेस थ्योरम बोला गया है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कुलम फोर्स इससे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक, जब हम लोग फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग कुलम फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे फोर्स के बारे में बात करेंगे कि इसका फोर्स लिखने की कोशिश करते हैं कि फोर्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0, है ना, Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई r², है ना। चार्ज, टेस्ट चार्ज ले लिए यहाँ पे क्या, Q0, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। और इस फोर्स को हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया कि गॉस थ्योरम को यहाँ पे कुलम्स फोर्स को यूज़ करते हुए गॉस थ्योरम निकाले, या फिर गॉस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम लोग कुलम फोर्स को यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसको लिख सकते हैं कि दिस प्रूव दैट कुलम्स लॉ, है ना, दिस proves the Coulomb's law। चलिए, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग, है ना, ये एक बार फिर से पीपीटी को दिखा देते हैं यहाँ पे, पीडीएफ को, कि कुलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से कुलम्स लॉ निकाल रहे थे, है ना। चलिए, 3 इक्वेशन में बनाना था, 2 इक्वेशन, और उसी को इक्वेट करना था। चलिए, अब आते हैं यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, कि गॉसेस, है ना, थ्योरम का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस या फिर गॉसेस थ्योरम। ठीक है, पहला एप्लीकेशन। और जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है आपका केस के एग्जाम के व्यू से, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long state चार्ज्ड वायर। ये पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन भी हम यहीं पे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
फिर ड्यू टू अ uniformly charged infinite प्लेन सीट। चलिए देखिए यहाँ पे दो एप्लीकेशन इसका है। एक बोल रखा है क्या कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। किससे, तो इन्फिनिटी लॉन्ग वायर से, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर से। ठीक है, तो चार्ज वायर, एक तार ले लीजिए, उसको चार्ज कर दीजिए, है ना। बोल रखा है कि एक चार्ज वायर से क्या निकालना है, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। और किसको यूज़ करना है, तो गॉसियन सरफेस को यूज़ करना है यहाँ पे। दूसरा क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को चाहिए, लेकिन यहाँ पे किससे चाहिए, तो इनफाइनाइटली प्लेन शीट से चाहिए, एक इसको शीट से चाहिए। तो एक हम लोग यदि सवाल को समझे तो एक चार्ज वायर लिया है और एक क्या लिया है, प्लेन शीट लिया है। ठीक है, और दोनों से बोला है कि हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दो चीज़ और बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट और एट इक्वेटोरियल पॉइंट, वो भी इंपॉर्टेंट था। और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमसे पूछ रखा है, जबकि यहाँ पे गॉसियन सरफेस को यूज़ करना है। और वहाँ पे किसको यूज़ किए थे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूज़ किए थे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से वहाँ पे दो फील्ड निकाले थे, है ना। और यहाँ पे हम लोग गॉसियन सरफेस को यूज़ करते हुए फील्ड निकालना है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, है ना, कि फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। एक मिनट, चलिए फर्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long straight चार्ज वायर। ठीक है, चलिए इसको अगली क्लास में किया जाए, है ना। अगली क्लास, एक क्लास और रखते हैं जिसमें दोनों कंप्लीट कर देंगे, है ना, कि हमारा ये दोनों एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन यही है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करते हैं, है ना। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो यहाँ पे पहला, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोनों एप्लीकेशन को यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली, तो यहाँ पे समझा दिए हैं कि एक चार्ज वायर को लेना है और एक चार्ज वायर से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, है ना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग।